शौहर के फोत होने के बाद 16 साला देवर को अपना छोटा बच्चा समझकर उसे अपने साथ बेड पर सुलाने लगी। कुछ दिन तो मैंने हाथ से गुजारा किया, लेकिन एक राज अपने देवर को सोते हुए हशाश पशाश देखा तो मेरी आंखें फटी के फटी रह गई, क्योंकि मेरे देवर का तो इतना लंबा मेरा नाम बशरा है। और कुछ दिन पहले मेरी शौहर इस दुनिया से रखसत हो गए। मेरे घर में ना कोई सास ससुर थे और ना ही नंदे। शौहर के दुनिया में वाहद खूनी रिश्ता उनका छोटा भाई मोहसिन था, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मैंने मोहसिन को हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा था, लेकिन मोहसिन मुस्तकबिल में सब कुछ टेस नेस कर देगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा देवर मोहसिन मेरी शादी के दिन बेहद खुश था और कह रहा था कि उसे एक नई माँ मिल गई है। लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे समझाती थी कि बेटा, तुम्हें देवर तुम्हें ली मुहर्रम नहीं है, उससे फासला रखा करो। कल को जब वो बड़ा हो जाएगा तो तुम पर पर्दा लाजिम होगा। अब उसे शहादत डाल लो कि वो तुम्हारे कमरे में बगैर इजाज़त ना आए। उम्मी की ये बातें सुनकर मुझे अक्सर लगता कि वो मोहसिन के बारे में बुरा सोचती हैं और उनकी बातों पर मुझे गुस्सा भी आता। लेकिन आज जब मैं बेसहारा हो चुकी थी और मेरा शोर इस दुनिया से चला गया था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा शोर मुझे अपने 16 साला भाई के सहारे छोड़कर दुनिया से रखसत हो जाएगा। रात के 12 बज चुके थे और मेरा देवर मोहसिन अभी तक घर वापस नहीं आया था। वो शायद अपने भाई की रिश्तेदारों के साथ मसरूफ था और मैंने ये सोचकर खुद को मुतमीन कर लिया कि वो घर नहीं आएगा तो शायद मैं खुद को ज़्यादा महफूज महसूस करूंगी। मुझे बार बार माँ की बातें याद आ दी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे दिल में एक अनजाना खौफ सा महसूस होने लगा। बाहर से मोहसिन की आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोलें। मैं हूं, मैंने हचके चाहते हुए दरवाज़ा खोला। आज तो मुझे एक घर सुनसान व खाली लग रहा था, जैसे मैं किसी जंगल में खड़ी हूं। मोहसिन मुझे छोटे से भेड़िया की माँ ने दिखाई देने लगा। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना मनफी सोचने लगी थी। वो बोला, भाभी आपने खाना खाया? उसने मेरी मासूमियत से नज़र चुकाते हुए पूछा और एक हाथ में एक थैली पकड़ी हुई थी जिसमें चाहोल थी। उसने प्लेट में चाहोल निकाले और मेरी सामने रख दिए। फिर बोला, भाभी मुझे खाना बनाना नहीं आता तो मैं आपके लिए बाहर से ले आया हूं। आप यूं बखी न रहें, मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मुझे माँ कह रहा था, मगर मेरी माँ की बातें बार बार मेरी जहन में गर्दिश कर रही थी। मोहसिन ने कहा, भाभी आप फिक्र न करें, मैं आपका सहारा बनूंगा और प्रेस आप इस घर से मुझ चाहिएगा। इसकी बातें बहुत जज्बाती थी, मगर मेरी जहन में बेशुमार खर्चात अप रहे थे। फिर उसने कहा, भाभी आप इस कमरे में सो जाएं। दूसरा कमरा सेनों के करीब है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहां नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अब गांव में सबको पता है कि भाभी की भाई की वफात हो गई है और कोई भी सेनों उतर कर बड़ी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मुझे हैरत हुई कि 3 छोटी उम्र में मोहसिन ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन उस वक्त उसकी बात मुझे ठीक लगी। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसकी कमरे में चली गई, जबकि उससे पहले कि वो मेरे शौहर सेनों के करीब वाले कमरे में रहते थे, इसलिए सब कुछ मेरे लिए नया और अजीब था। फिर जैसी मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई था, अचानक मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी जिसने मेरे कदमों तरी ज़मीन निकाल दी। बज़ाहिर तो मोहसिन 16 साल का बच्चे ही लगता था, मगर मेरी माँ की बातें सही साबित हो रही थी, क्योंकि जो कुछ सामने तो किसी बड़े और समझदार शख्स की ही हरकत हो सकती थी। कमरे के अंदर मोहसिन के आते में अपनी कीमती जेवर देखा। मेरे दिल दहल गया
मैंने ज़ीवर महफूज तरीके से ताले बंद कर रखा था, लेकिन ये मोहसिन के पास कैसे पहुंच गया? ये सब कुछ मेरी नज़र एक निहायत हैरान को इंचिकाह देने वाला अमल था। मैं दिल में सोचने के क्या सुबह होती, इस बात का मोहसिन से सवाल करूंगी, मगर इस वक्त मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कंडी लगाकर अच्छी तरह बंद कर लिया और सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी। हालांकि 2 दिन से मुझे ज़्यादा नींद नहीं आई थी, मगर आज मुझे लग रहा है जैसे मोहसिन के लहुए चावल खाकर मेरी आंखों पर नींद तारी हो रही हैं। मैंने दिल में सोचा, कहीं चावल खाने से मुझे नींद तो नहीं आ रही, मगर इतना सोचने का मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बुझ रहे थे। मैं हैरान हुई थी कि आज मुझे इतनी नींद कैसे आ गए। हालांकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें वैसे बंद हुईं जैसे किसी को शराब पिला दी गई हो। मैं हैरान हुई थी, कैसा होना नहीं चाहिए। तब मैं बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि कहीं मोहसिन के लाए चावल खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई थी। फिर मैं दिल में सोचा कि आखिर मोहसिन ऐसा क्यों करता, उसे ज़रूरत भी क्या थी ऐसा करने की आंखें मिलते हुए। फिर जब कमरे से बाहर निकली तो मोहसिन सामने कुछ खाने में चाहें बना रहा था। उसे देखा, मुझे बहुत